भगवान नारायण। और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम कहें कथा के माध्यम से, असुर श्रीदामा में विनम्रता नहीं थी, वैभव वज्र का शरीर था, थोड़ी विनम्रता आना चाहिए। शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, वैभव तुम्हारे पास में आ गया। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ, फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ एक बार गाड़ी से उनके अंग रक्षक के साथ, सैनिकों के साथ जा रहे थे। और सैनिकों के साथ जाते जाते एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति हेनरी को देख रहा था। फ्रांस के राजा को गाड़ी में देख रहा था झाड़ू लगाते लगाते। उसने झाड़ू को अपने कंधे से टिकाया और हाथ जोड़ लिए। जैसे हाथ जोड़े, हेनरी ने अपने अंग रक्षक से कहा थोड़ा धीमे चलिए, गाड़ी को थोड़ा स्लो करो। स्लो करा गाड़ी को। हेनरी ने कांच नीचे उतारा और हाथ जोड़े। अंग रक्षकों ने कहा, पीए ने कहा, महाराज क्या करते हो आप? फ्रांस के राजा हो, हेनरी चतुर्थ हो आप। ये लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पर तुम गाड़ी को स्लो कराकर, कांच उठाकर एक छोटे से व्यक्ति को नमन कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे। हेनरी चतुर्थ ने कहा, मैं राजा बाद में हूं, पहले मैं इस राज्य की प्रजा हूं, और ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, और अगर मैं प्रणाम नहीं करता तो मैं इससे भी छोटा हो जाता, इसलिए मेरा प्रणाम करना जरूरी है। महाराज जी, मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बात कहूंगा। उनके पिताजी जब शांत हुए तो उस समय पर हम जब उनसे मिलने के लिए, सांत्वना के लिए गए, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर तक मैं गया। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात आपको कहूंगा कि उनकी गाड़ी में बैठकर गया उज्जैन में। जितनी देर वो उज्जैन में गाड़ी में बैठे रहे, उतनी देर जो भी रास्ते में उनको देखकर हाथ हिला रहा, प्रणाम कर रहा, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के लिए कहूंगा कि उतनी देर वो जब तक अपने घर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने हाथ ऐसा ही रखा, और ऐसे ही ऐसे करते करते, नमन करते करते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको प्रणाम करते 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 गाड़ी में से, और आखिरी में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिला, जो बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको नमन करते करते अपने घर तक गए। मैं उनको ये देखकर मैंने उनको यही कहा कि आपकी नम्रता ही आपको इस मंजिल तक लेकर आएगी। ये नम्रता होना चाहिए। वैभव बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी नम्रता उससे दुगनी बढ़ना चाहिए, दुगनी। और ऐसी ही विनम्रता में मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को, यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपकी नम्रता के लिए, आपकी विनम्रता के लिए। ये विनम्रता होना चाहिए, ये विनम्रता। शिव कथा कर रही है। शुक्राचार्य जी ने श्रीदामा को असुरों का भी श्रेष्ठ असुर बना दिया, पूरा शरीर वज्र का बना दिया। पर वज्र का शरीर मान लो कोई असुर प्रवृत्ति का है और उसको कुछ अच्छा मिल गया है तो उसको अच्छा करने में लगाओ ना, बेकार करने में क्यों लगा? महाराज, यदि मान लो भगवान ने आपको ज्ञानी बनाया है, विद्वान बनाया है, आपका मालूम पड़े सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप जो डालोगे वो दुनिया देखेगी। अगर आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा है तो आप अपने सनातन धर्म के हित का डालो, अहित का क्यों डालो? कुछ अच्छा डालो। प्रयागराज में आए हो, प्रयागराज के मेले में आए हो, आप भी अपना अपना मोबाइल लेकर आए हो, रोज प्रतिदिन
प्रयागराज की इस कथा का एक वीडियो, एक फोटो डाला करो कि हम प्रयाग में बड़े आनंद से कथा का रिस्पान कर रहे हैं, त्रिवेणी के संगम पर बैठकर सुन रहे हैं, सतवा बाबा शिविर में सुन रहे हैं। बाबा की ऐसी कृपा है कि रोज गंगा नहा रहे हो, रोज शिव महापुराण की अच्छा दीजिए, अच्छा प्रदान करिए। आप अच्छा देना सीखो, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो। अपने पद प्रतिष्ठा वैभव का गलत प्रयोग ना करते हुए श्रेष्ठ प्रयोग करिए, श्रेष्ठ। और जितना श्रेष्ठ प्रयोग करोगे उतना उतना बढ़। एक पत्र है, देखिए, पहले तो निवेदन है आप सबको, थाली मत भेजा करो। अब ये थाली भेज देते, थाली का करें क्या ये बताओ। केवल अच्छा खाना खाने के लिए भेजा तो माल भी भेजा करो खाने का। हमारे भाई बोल रहे हैं कि वो भोजन के लिए भेजते हैं, तो फिर महाराज अब ये थाली हम बटोरे कैसे, कहाँ दें, किसको दें। तो निवेदन, थाली वाली नहीं, बस पत्र भेजा करो और बड़े प्रेम से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पत्र नहीं पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है आपने। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे भोलेनाथ, कब से प्रयागराज में पड़ी रे। 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री संतोष दास सतवा बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ। मेरा नाम रीता सिंह, पति का नाम श्री गोपाल सिंह, मोबाइल नंबर ये है। हम काशी के रहने वाले। वाह, बाबा भी काशी के और तुम भी काशी। कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। रीता सिंह जी और पति श्री गोपाल सिंह जी, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो, बैठे हैं, अच्छा उधर है क्या? ठीक है, आ जाओ, वो एक बेलपत्र लेके जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पंडाल में कथा सुनने का क्या वर्णन करूं। दुनिया के लोग कहते हैं कि कथा शिव पुराण की पंडाल में बैठकर सुनो तो बाबा देता है। मैंने भी प्रैक्टिकल कर लिया। 2022 से शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन रही थी। 2024 आया और सतवा बाबा के उस गौशाला के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हो रही। पूरा काशी खुश हो गया क्योंकि कथा सुनना थी शंकर जी। और हम लोग काशी की उस कथा में डेरा बनाकर बैठ गए। शिव पुराण की कथा सुनने का एक लालच था, एक लालच था। पर आज सत्य कहती हूं ना कि शिव पुराण की कथा अब कभी भी लालच से नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे एक ही कथा में इतना पूर्ण दिया कि मुझे अब क्या चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने का एक लालच था। 2024 की कथा मैंने सतवा बाबा शिविर में पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से केवल एक ही बात कही, बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, तकलीफ में, कुछ कृपा करो ना बाबा। रोज कथा सुनते, आप कहते हो जैसे ही आरती हो, आरती के समय पर जब आरती होने के बाद प्रणाम करो, रज को मस्तक चढ़ाओ। मैं भी अपना प्रणाम करती, वहीं पंडाल में रहकर बाबा को नमन करती। रोज कथा सुनी, रोज विनती करी। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते, मौन हो जाते, चुप हो जाते, तब हम भी बाबा को अपने दिल की बात कह देते। और बाबा ने सुना। गुरुदेव, मैंने कहा था बाबा अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। आज मैं प्रयागराज की भूमि पर आई हूं क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, शिव को नमन करने के लिए। एक आश्रितता शिव के प्रति, आपका समर्पण शिव के प्रति। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल।
कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बन। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र का श्री दामा ने उत्पात मचाया, वैकुंठ पहुंच गया स्वर्ग में। भगवान नारायण को ललकारने गया भगवान विष्णु से कि मुझसे युद्ध लड़ो, मुझसे युद्ध लड़ो। भगवान विष्णु उस समय पर वैकुंठ में नहीं थे। भगवान नारायण वैकुंठ में नहीं थे। उस समय पर भगवान नारायण ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान थे। असुर श्रीदामा ने सोचा कि वैकुंठ खाली है, अंदर प्रवेश कर गया। दूतों को मारता मारता, पार्षदों को मारता हुआ जब अंदर प्रवेश करा तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही। और जैसे ही माता लक्ष्मी श्रृंगार करते हुए दिखी, श्रृंगार करते हुए नजर आई, वैसे ही असुर ने माता लक्ष्मी को देखकर उनका हस्त कमल पकड़कर उनको ले जाना चाहा, हरण करा, माता लक्ष्मी को ले जाने लगा। और कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ता है। पर स्त्री पर धन बर्बादी का सिरा है। लंकापति रावण का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा सत्ता थी, इतना धन था, इतनी दौलत थी, पर स्त्री का जरा सा ध्यान गया और रावण का पूरा वंश मिट गया। कौरवों का वैभव था, कौरवों के इतने भाई थे, जरा सा पर स्त्री का निगाह देखी और पूरा वंश मिट गया। पर स्त्री और पर धन दूसरे का धन भी बर्बाद कर देता। कौरवों को दो चीजों ने बर्बाद करा, एक करा स्त्री ने और दूसरा बर्बाद करा कौरवों ने दूसरे के धन को, दूसरे की दौलत को, दूसरे की जमीन को, दूसरे की संपदा को अपना बनाने का प्रयास किया। अपना नहीं, शिवपुराण कहती है दूसरे के धन पर दृष्टि मत दो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शंकर जी से कहना, बाबा अगर धन देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए।
बेलपत्र उनको भी दो। लोग कोलकाता से आए हैं, इन्हीं की बहन को कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और बाबा की कृपा से अब 1.5 साल से शिव जी पे खुद जल चढ़ा रही हैं, खुद पी रही हैं। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र ना दूसरे का धन चाहिए। कह दिया था कौरवों ने, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। दूसरे का हक, दूसरे का धन कभी ना। भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि बाबा देना तो हमारी किस्मत का दे। और जितने शिव भक्त 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। वहां डायमंड की जरूरत नहीं, डायमंड तो मेरा कुबेर भंडारी खुद है। तुम्हारा हीरा पन्ना सोना चांदी अपने घर छोड़कर आना। संतान के लिए आओ, चाहे नौकरी के लिए आओ, चाहे व्यापार के लिए आओ, चाहे व्यवसाय के लिए आओ, चाहे बाबा से लाड़ लड़ाने आओ। शिव महापुराण की कथा जिस भाव से आप सुनने के लिए रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, वहां तो केवल एक काम करना, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू की, पानी पिलाने की मौका मिल जाए, भोजन में टेबल पर खड़े होकर भोजन परोसने का मौका मिल जाए, जो सेवा तुम्हारे हाथ में आ जाए सेवा करो। कोई कचरा फटक दिया उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। रुद्राक्ष महोत्सव में आओ तो कंकर शंकर की पूजन करो और 7 दिन बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर झोली भर भर कर कुबेर भंडारी के यहाँ से लेकर चले जाओ। बस इस कामना शिव तत्व की प्राप्ति। किसी का वैभव, किसी का धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर से कहो मेरी किस्मत का देना, मेरा अपना देना, इतनी मेहनत का देना कि मैं खुद 4 चांद लगा सकूं, ऐसी कृपा करना। दूसरे का धन मांग लेंगे, कितने दिन चलेगा? दूसरे का धन ले लेंगे, कितने दिन चलेगा? नहीं, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना, वो मेरा अपना, मेरा अपना। पर स्त्री का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ा उस श्रीदमासुर ने और ले गया लक्ष्मी जी को हर कर। देव ऋषि नारद ने सूचना दे दी भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी का हरण कर कर लेकर जा रहा है वो असुर श्रीदामा। जो सुना भगवान नारायण को क्रोध आ गया, सेना लेकर तुरंत रोकने को जाने लगे। तभी उसी मार्ग में श्री तुम्बरुका जी उसी शिव जी के बड़े भगत तुम्बरुका जी, बड़े भगत। तुम्बरुका जी कहे नारद जी, भगवान विष्णु जी से कह दो कि वो असुर बड़ा प्रबल है, वज्र का शरीर है, ऐसे मरने वाला नहीं है। वो ऐसे मरने वाला नहीं है, वज्र का शरीर है उसका। भगवान नारायण से कहो असुर का अंत अगर करना है तो शंकर की भक्ति कर कर फिर शिव के पास का यदि कोई सामान उनको मिल जाए, क्यों हम कहते हैं चपटी भभूत में है खजाना। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, काशी वाले, वो जब भी सीहोर आते हैं महाराज, बाबा का चंदन और एक माला शिव जी की चढ़ी हुई लेकर आ। और हम जब भी बोलते हैं इनसे यही बोलते हैं कि जब जब काशी से आना तो बाबा का चंदन या माला जरूर लेकर आ जाना, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है।